विशेष धम्म देशना भिक्षु संघ वर्षावास के मंगल अवसर पर ये विशेष धम्म देशना हम पिछले 6 महीनों से दे रहे हैं। आज दिनांक 14 अक्टूबर 2020 ये जो धम्म देशना हम देते हैं वो मूल पाली त्रिपिटक ग्रंथों के आधार पर देते हैं, जहां तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी उस त्रिपिटक में संग्रहित की हुई है। तथागत बुद्ध जब बुद्ध बने, बुद्ध बनने के बाद सारे जीवन भर जो उन्होंने सिखाया, जहां जहां लोगों को जो भी उन्होंने बताया, जो सिखाया, वो सारा धम्म त्रिपिटक में भिक्षु संघ ने संग्रहित करके रखा है, संकलित करके रखा है एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस लेकर। और किस प्रकार से त्रिपिटक बना उसका भी इतिहास आपने जान लेना बहुत ही अच्छा है, समझना बहुत ही अच्छा है। वो 6 पार्ट में मैंने हमारे YouTube पर, हमारा चैनल YouTube पर जो है डॉक्टर भदंत राहुल बोधी नाम से, तो उसमें 6-7 पार्ट में त्रिपिटक का इतिहास हमने बताया कि किस प्रकार ये त्रिपिटक बना और कैसा सद्धम्म का संवर्धन किया गया। तो उसे भी आप एक बार जान लीजिए और अपना दोस्त मित्रों को भी बताइए। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्म लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, लंबे समय तक टिका रहे, लोग उन्हें जाने समझे, उन्हें सुने, पढ़े लिखे, सुने, उसका चिंतन मनन करे और अपने जीवन को सद्धम्म के रास्ते ले जाकर धन्य धन्य करे। यही भावना तथागत भगवान बुद्ध की थी, यही भावना अरहत भिक्षुओं की थी। आज हम लोगों का हित और कल्याण की भावना से त्रिपिटक के ग्रंथों में से अंगुत्तर निकाय इस ग्रंथ के एक सूत्र पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। अंगुत्तर निकाय का एक सूत्र है सामय्य वग्गो। मैं ओरिजिनली पढ़ता हूं। तो तथागत बुद्ध ने भिक्षुओं को बुलाया सभागृह में, सभी भिक्षु संघ इकट्ठा हो गया और तथागत बुद्ध समझाने लगे। बुद्ध कहते हैं, दस ही में भिक्खवे धम्मे समन्नागतो यथाभूतं निखितो एवं निरय कतमे ही दस ही। बुद्ध कहते हैं कि यह 10 प्रकार के धम्म हैं, 10 बातें हैं। जो कोई इस रास्ते से चलेगा तो वो दुख ही उसको भोगना पड़ेगा। तो 10 बातें जो है वो आदमी को दुर्गति में ले जाने वाली है, आदमी का अहित करने वाली होती है। तो इसीलिए इनसे लोगों ने बचे रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। इसलिए यह 10 बातें तथागत बुद्ध बताते हैं। कौन सी 10 बातें? ये तो बड़ी कॉमन है, लेकिन बार बार वो तथागत बुद्ध सभी लोगों को बताते रहे। तो ये 10 बातों में है पानातिपाती होती, यानी कोई आदमी प्राणी की हिंसाचार में पड़े हुए रहता है तो
वो दुख ही उसे भोगना पड़ता है, आगे चल के दुख ही भोगना पड़ता है। अदिन्ना दानी होती, जो व्यक्ति चोरी के मार्ग में लगे रहता है, चोरी करने में, किसी की कैसी चोरी करूं, कैसे किसी का धन मैं हड़प लूं, कैसे किसी को परेशान करूं, ऐसा विचार जो बार बार करता है और उसी में जो लगे रहता है, उसकी दुर्गति होती है। उसी प्रकार कामे सुमिच्छाचारी होती, यानी जो परस्त्री गमन करता है, अपने घर में संतुष्ट नहीं होता और परस्त्री गमन करके व्यभिचार में जो लगे रहता है, तो वो दुख ही पाता है। मूसावादी होती, जो झूठ बोलता है, तो ये झूठ बोलने वाला बार बार झूठ बोलना अपने लाभ के लिए, अपने किसी सिद्धि के लिए, अपने कुछ फायदे के लिए, लाभ के लिए जो झूठ बोलता है, तो वो व्यक्ति भी दुर्गति के रास्ते पर ही चल रहा। पिसुनावाची होती, फरुसावाची होती, संफ फलापी होती, जो किसी की निंदा नालस्ती करता है, जो चुगली खाता है, चुगली करता है, जो व्यर्थ बकवास करते रहता है, व्यर्थ बातें करता है, तो ये जो दुर्गति के ले जाने वाले ये रास्ते होते हैं। अभिजालु होती, जो ईर्ष्या करता है, किसी की छोटी छोटी बात के लिए ईर्ष्या करना। इसी प्रकार व्यापन्न चित्त होती, यानी जो अपने चित्त में हर बार दुष्टता निर्माण करता है, विकार निर्माण करता है, द्वेष निर्माण करते रहता है। और मिथ्या दृष्टि को होती, जो मिथ्या दृष्टि बनाए हुए है कि क्या मेरा होने वाला, ऐसा करने से कुछ नहीं मेरा बिगाड़ने वाला, कौन मेरा क्या बिगाड़ेगा, मुझे कुछ होने वाला नहीं। इस प्रकार की मिथ्या दृष्टि जो बनाए रखता है, कि कर्म के सिद्धांत को नहीं जानता, कि जो मैं कर्म कर रहा हूं इसका फल मुझे भुगतना पड़ेगा, उसको नहीं मानता, नहीं जानता, इसे कहते हैं मिथ्या दृष्टि। लेकिन सम्यक दृष्टि यानी कि जो कर्मों को जानता है, कर्म के फलों को समझता है, कर्म के सिद्धांतों को मानता है, गलत क्या है उसे समझता है, सही क्या है उसे समझता है, और ऐसे रास्ते पर जो चलता है उसे कहते हैं सम्मा दृष्टि। तो दूसरे चरण में बुद्ध बताते हैं कि दसई भिक्खवे धम्मे ही समन्नागतो यथा भक्त निखितो एवं सज्ञे कथमे ही दसई, यानी यही बात फिर तथागत बुद्ध ने और दोहराई कि 10 अच्छे बातों में जो लगे रहता है वो सुगति पाता है, उसका भला ही भला होता है, कल्याण ही कल्याण होता है। तो कौन से 10 रास्ते? तो इसके अपोज में है, इसके विरुद्ध में है। जैसे कि पानाति पाता पटी विरोतो होती, यानी जो प्राणी मात्रा की हिंसा से बचे रहता है, वो हिंसा नहीं करता है, ये एक। अदिन्ना दाना पटी विरोतो होती, यानी किसी की चोरी नहीं करता, कभी चोरी का ख्याल अपने मन में आने ही नहीं देता, चोरी नहीं करता, लेकिन वो सेवा में विश्वास करता है, दान देने में विश्वास करता है और पॉजिटिव कार्य करने लग जाता है। उसी प्रकार कामे सुमिच्छाचारा पटी विरतो होती, वो परस्त्री गमन नहीं करता है, लेकिन पराई स्त्री को अपने माता जैसा, अपने बहन जैसा, अपने बेटी जैसा मानकर उसकी सुरक्षा वो करने में लग जाता है। तो इसे कहते हैं सदशील। मूसावादा पटी विरतो होती, झूठ नहीं बोलता है, लेकिन वो सत्य बोलने लगता है। उसी प्रकार किसी की निंदा नहीं करता, किसी की चुगली नहीं करता, कोई व्यर्थ बकवास नहीं करता, और इस प्रकार ये वाणी के दुराचार से बचे रहकर वो सत्य बोलता है। लोगों में मन मिलाप कैसे हो, कैसे लोगों में प्रेम मैत्री बढ़ती रहे, इसलिए वो अपने
वाणी का उपयोग करता है, सत्यवादी होता है और ईर्षा नहीं करता, अनभिज्झालु, ईर्षा नहीं करता, अपने चित्त को प्रदुष्ट नहीं होने देता, द्वेष में क्रोध में चित्त को नहीं डूबने देता और सम्मा दृष्टि को होती, सम्यक दृष्टि को मानने वाला होता है कि जो मैं कर्म करता हूं मेरे शरीर से, मेरे वाणी से, मेरे चित्त से, तो उसका फल मुझे मिलेगा ही। कम्म सकोमी कम्म दायादो कम्म योनि कम्म बंधु यं कम्मं करिष्यामि कल्याणं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामीति। ये बात जो तथागत बुद्ध ने बताई कि सभी ने यह समझना चाहिए कि मैं जो कुछ भी हूं वो मेरे कर्मों का ही परिणाम है। जो भी मैं वाणी से, शरीर से जो भी कर्म करता हूं, चित्त से जो भी कर्म करता हूं, उसका परिणाम मैं बनते जाता हूं। जो भी मेरा जीवन है वो मेरे कर्मों का ही परिणाम है, मैं उसका ही फल अच्छा मिलता है जो अच्छे कर्म करने से, बुरा मिलता है बुरे कर्म करने से। तो ये कर्म का सिद्धांत जो है वो नैसर्गिक सिद्धांत है, वो तथागत बुद्ध ने बहुत प्रोमिनेंट ढंग से उसे बताने का प्रयास किया। और इस प्रकार ये 10 सील जो निगेटिव 10 होते हैं, पॉजिटिव 10 होते हैं, तो जो पॉजिटिव सीलों का पालन करता है, निगेटिव से निकल जाता है, उसका बड़ा कल्याण होता है, उसकी सदगति होती है, ये तथागत बुद्ध बताते हैं। और इसी प्रकार इन्हीं 10 को मल्टीप्लाई करके 20 सील बनाया गया। फिर उन्हें ही 30 सील में तथागत बुद्ध ने बताया और इन्हीं 10 को 40 में, 40 सीलों में तथागत बुद्ध ने इन सीलों की व्याख्या की। तो कैसे 40? हम थोड़ी सी संक्षिप्त में इस पर चर्चा करेंगे कि ये 40 सील 10 के 40 कैसे बनते हैं और किस प्रकार से हमने ये बढ़ाते बढ़ाते कैसे उसका लाभ हमने लेना चाहिए, कैसे 40 सीलों का हमने पालन करना चाहिए। तो ये 40 इस ढंग से बनते हैं कि वही बातें, वही 10 बातें, लेकिन कोई आदमी इन 10 प्रकार के अकुशल कामों को यदि स्वयं करता हो तो 10 उन्होंने अकुशल काम किया और वही अकुशल कामों को वो दूसरे को करने के लिए बताता हो तो इन्होंने किया 10, वो दूसरों को बताता है, तो इस प्रकार वो 20 हो जाते हैं। यानी दूसरा आदमी भी उसके जैसा करने लगे तो ये 20 प्रकार के उसके हाथों से पाप कर्म हो गए। यानी पहले तो स्वयं किया और फिर वही पाप कर्म दूसरों को करने के लिए उसने बताया, तो ये 20 माना जाता है, उसे 20 हो गए। इसी प्रकार वो 30 कैसे बनते हैं? 30 ऐसे बनते हैं कि यदि कोई यह पाप कर्म करता हो, कोई चोरी करता हो, कोई प्राणी हिंसा करता हो, तो उसने तो किया प्राणी हिंसा, मैं भी प्राणी हिंसा करता हूं, तो ये तो मैं गलत रास्ते पर ही चल रहा हूं। लेकिन दूसरों को भी प्राणी हिंसा करने की मैं सीख देता हूं, तो ये और डबल गलत हो गया, क्योंकि मैंने उनको सीख दी, मैंने उनको बताया कि तुम ऐसा करो, मैंने उनको बताया कि तुम ऐसी ऐसी चोरी करो, तो पहले मैं भी चोरी करता हूं और दूसरों को भी चोरी करने के लिए बताता हूं। तो इस प्रकार ये डबल हो जाते हैं। जो 10 अकुशल कर्म, स्वयं यदि कोई 10 अकुशल कर्म करता हो और दूसरों को भी करने के लिए बताता हो तो ये 20 हो गए। ऐसे उन्होंने 20 अकुशल कर्म
बुद्ध ने गिनाए। फिर वो 30 कैसे होते हैं? वो 30 होते हैं कि जो कोई व्यक्ति अकुशल कर्म करता है, मान लो कोई चोरी करता है या कोई प्राणी हिंसा करता है, किसी की, और ऐसे व्यक्ति को हम जब अप्रूव करते हैं, हम जब मान्यता देते हैं, उनका समर्थन करते हैं, तो वही कर्म मल्टीप्लाई हो जाता है, बढ़ गया। यानी पहले एक के लिए था, अब बाद में उसने दूसरे को बताया, और तीसरा आदमी कोई वैसे कर्म करता हो, तब उसे यदि मैं समर्थन देता हूं, उसे मैं यदि अप्रूव करता हूं, तो वो 30 हो गए। इस प्रकार 10 अकुशल कर्म वो 30 बन जाते हैं। यानी स्वयं अकुशल कर्म करना, दूसरे को अकुशल कर्म करने के लिए बताना, और जो कोई ऐसे बुरे काम करता हो उसको सपोर्ट करना, उसको अप्रूव करना। ये 3 प्रकार से वो अकुशल कर्म हो गए। तो इसे 10 अकुशल और 3 प्रकार होने से 30 हो जाते हैं। और फिर 40 कैसे बनते हैं? 40 वैसे बनते हैं कि जिस प्रकार स्वयं भी बुरा काम करना, ये तो 1 हो गया। दूसरों को बुरा करने के लिए बोलना, ये तो 2 हो गया। जो बुरा करता है उसको अप्रूव करना, ये तो 3 हो गया। और फिर चौथे कि जो कोई ऐसा बुरा काम करता है उसको अप्रूव नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करना कि भाई तूने बहुत अच्छा किया, उनको बल देना, उनकी प्रशंसा करना, तो ये तो 4 हो गए। तो इस प्रकार ये 10 अकुशल कर्म 40 बन जाते हैं। 40 अकुशल हो गए, 40 बुरे काम हो गए। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने यहां पर समझा के बताया कि वो बुरा काम बढ़ते गया 40 बन गया। और इसी प्रकार ये तो हो गए 40 बुरे काम। लेकिन 40 कुशल कर्म भी होते हैं। तो कैसे 40 कुशल कर्म? यहां बड़ा विस्तार से बुद्ध ने समझा के बताया कैसे होते 40 कुशल कर्म। यानी प्रथम कि मैं किसी की चोरी ना करूं, तो कुशल कर्म हो गया। मैं किसी प्राणी की हिंसा ना करूं, हत्या ना करूं, तो कुशल कर्म हो गया। तो ये हो गया 1 कुशल कर्म। लेकिन मैं वही नहीं बैठता, तो मैं दूसरों को कहता हूं कि भाई तुम भी चोरी मत करो, तुम भी किसी की हिंसा मत करो। उसके लिए मैं दूसरों को प्रेरित करता हूं कि तुम चोरी ना करो, हिंसा ना करो, बुरा काम ना करो। तो ये डबल हो गया। पहला मेरे लिए और दूसरा मैं भी अच्छा काम करने लगा हूं, और वही अच्छा काम करने के लिए दूसरों को भी मैं बताता हूं कि भाई तू भी ऐसा कर, तू भी ऐसा कर, तू भी ऐसा कर। तो वो डबल हो गया। तो अच्छे काम बढ़ने लगे। वो 10 के 20 बन गए, 10 के 20 बन गए। इसी प्रकार वो 30 बन जाते हैं। और 30 कैसे बन जाते हैं? कि मैं भी कुशल कर्म करता हूं, दूसरे को भी कुशल कर्म करने के लिए मैं बताता हूं कि भाई तुम भी करो, तो 20 हो गए। और तीसरे यानी जो कोई व्यक्ति कुशल कर्म कर रहा है, अच्छे रास्ते पर चल रहा है, तो उसको मैं अप्रूव करता हूं, उसको मैं समर्थन करता हूं कि भाई ठीक है, तुम जो कर रहे हो ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये करो, मेरा समर्थन है तुम्हें। इस प्रकार का यदि मैंने समर्थन किया
और समर्थन देकर वो भी कुशल कर्म करने लगा तो ये 30 बन जाते हैं। उसी प्रकार 40 बन जाते। 40 कैसे? तो यही 10 कुशल कर्म कि मैं तो चोरी नहीं कर रहा हूं, दूसरे को भी चोरी नहीं करने देता हूं, और जो चोरी नहीं करता उनको मैं प्रमोट करता हूं, उनको मैं अप्रूव करता हूं। और तीसरा तो हो गया अप्रूव करना, और चौथे यानी उनकी मैं प्रशंसा करता हूं, उन्हें बल देता हूं, स्तुति करता हूं उनकी कि भाई बहुत अच्छा तुम चल रहे, बहुत अच्छा तुम कर रहे हो, तुम चोरी नहीं करते, बहुत अच्छा है, बहुत तुम अच्छे रास्ते से चल रहे हो, तुम व्यभिचार नहीं करते, बहुत अच्छे रास्ते पर तुम चल रहे हो। इस तरह उनकी प्रशंसा करना, उन्हें बल देना। तो ऐसे प्रशंसा करने से, बल देने से वो 10 कुशल कर्म 4 ढंग से वो 40 हो जाते हैं। तो इस प्रकार तथागत बुद्ध ने इस सूत्र में ये समझा के बताया कि 40 प्रकार के अकुशल कर्म से दूर रहो, वो न करो, और 40 प्रकार के कुशल कर्म में लगे रहो। स्वयं अच्छा काम करते रहो, दूसरों को अच्छा काम करने के लिए सपोर्ट करो, उन्हें भी अच्छा काम करने के लिए बताओ, तो डबल हो गया। और तीसरा, जो अच्छा काम करता है उन्हें प्रोत्साहन दो, उनका समर्थन करो, उनको अप्रूव करो, उनको बल दो, तो ये तीसरे ढंग से अच्छा काम हो गया। और फिर चौथा, उनकी प्रशंसा करो जो कोई अच्छा काम करता है। तो इस प्रकार ये 40 कुशल कर्म शरीर के द्वारा किए जा सकते हैं, और उससे जितना मतलब इससे हम कुशल कर्म को बढ़ाते जाएंगे तो बढ़ते जाते हैं, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण होते जाता है, मंगल होते जाता है। लेकिन उसके अपोजिट अकुशल कर्म में यदि हम लगे रहे, और जितना अकुशल कर्मों को हम प्रोत्साहन देते जाएंगे, अकुशल कर्मों को बढ़ावा देते जाएंगे, अकुशल कर्मों को हम अप्रूव करते जाएंगे, अकुशल करने वालों की प्रशंसा करते जाएंगे, अरे बड़ा अच्छा तूने किया, तो उससे समाज में बर्बरता आती है। समाज और भी वीक होने लगता है, कमजोर होने लगता है। दुराचार की जहां वहां बोलबाला होने लगता है। तो इसीलिए इन्हें 4 ढंग से तथागत बुद्ध ने समझाया कि स्वयं भी बुरा काम न करो, दूसरों को भी बुरा काम करने की कोई सलाह न दो, दूसरों से भी बुरा काम न करवाओ, और जो बुरा काम करता है उनको सपोर्ट न करो, उसकी निंदा करो। उन्हें सपोर्ट नहीं करना है, उनकी निंदा करना है बुरा काम करने वालों की। और 4, जो बुरा काम करता है उनको उनकी प्रशंसा ना करो। इस प्रकार ये 40 बन जाते हैं, 40 अकुशल और 40 कुशल। ऐसे 80 कर्म पर यह सूत्र में विशेष रूप से बताया गया है। यही जिस सूत्र की मेन थीम है। और भिक्षु संघ इसे सुनकर बड़ा प्रमोदित हुआ, बड़ा प्रसन्न हुआ, सभी ने साधुकार दिया। ये सुनकर बहुत सारे लोग श्रोतापन्न अवस्था को भी प्राप्त कर गए और सबका मंगल हुआ। यही इस सूत्र की मेन थीम है। आप सबको निरोगत्व मिले,
सबको लंबी उम्र मिले, सबको सुख शांति मिले, सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। एक सूचना हम करना चाहते हैं। 22 तारीख को हम एक श्रामदेव शिविर लेने का हम सोच रहे हैं, तय किया है। श्रामदेव शिविर बहुत कम लोगों का हमें लेना है, क्योंकि कोरोना का पीरियड है, इसीलिए बहुत कम से कम लोगों के लिए ये शिविर हम ये धम्म चक्र प्रवर्तन के उपलक्ष्य में ले रहे हैं। तो वहाँ विद्यार्थी भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। 22 तारीख से लेकर 7 दिन यानी 29 तारीख तक वो रहेगा, 29 अक्टूबर तक। 22 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक ये श्रामदेव शिविर रहेगा, 7 दिन का। तो विद्यार्थी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। 10वीं 12वीं पढ़ने वाले जो है वो भी उसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसी प्रकार जो सेवानिवृत्त लोग हैं, रिटायर हुए लोग, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम का एक हैंडबिल भी निकाला जा रहा, वो भी आपको हम शेयर करने का प्रयास करेंगे। ऐसे कोई व्यक्ति हो कि जो इसका लाभ लेना चाहता हो तो इसका लाभ लेवे। उनके जीवन का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, रहने का यहाँ का खर्चा, सारा खर्चा हम करेंगे। ये शिविर सर्वोदय महाबुद्ध विहार, तिलक नगर, चेंबूर, मुंबई में होगा। और ज्यादा लोग नहीं, हम 10-15 लोगों को ही एडमिशन देंगे और पूरी तरह सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए ये शिविर लेने का हमारा विचार है। तो आप इसका भी लाभ लेने का प्रयास करें, जो ले सकते हैं, जिन्हें संभव है। और जो कॉन्टैक्ट नंबर भी बताए जाएंगे उस पर भी आप संपर्क करके इसका लाभ ले सकते हैं। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। और ये धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की सबको हम बधाई दे रहे। सबका मंगल हो।